श्री राम मंदिर बनने की खुशी अब देश और दुनिया के राम भक्तों में देखी जा रही है। अयोध्या से आप यह खास रिपोर्ट देखें जिसमें रोचक जानकारी आपको मंदिर से संबंधित जरूर मिलने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के वनवास के वापस लौटने के बाद भी अयोध्या का वर्णन किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अयोध्या वासियों के घर स्वर्ण और रत्नों से जड़े हुए हैं। घरों की अटारी से लेकर खंभे और फर्श तक अनेक रंग बिरंगी मड़ियों से ढले हुए हैं। सरयू नदी के किनारे किनारे ऋषि मुनियों ने तुलसी के साथ साथ बहुत से पेड़ लगा रखे हैं। अयोध्या, जहाँ के राजा स्वयं प्रभु राम हैं, वहाँ की जनता समस्त सुखों से परिपूर्ण है। बार फिर अयोध्या में वैसी ही तैयारियां दिखने लगी हैं। शताब्दियों का वनवास भोगने के बाद एक बार फिर श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या में राम मंदिर का पूरे देश को वर्षों से बेसब्री से इंतजार है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। सालों की जद्दोजहद के बाद अयोध्या में राम मंदिर का काम अपने अंतिम चरण में है। और जबकि अब राम मंदिर बनने बिल्कुल तैयार होने जा रहा है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को उसका उद्घाटन करेंगे। हमें बहुत खुशी है। बताया जा रहा है कि दिव्य और भव्य राम मंदिर शानदार शिल्प कौशल और आधुनिक इंजीनियरिंग का श्रेष्ठ नमूना होगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर का निर्माण 3 मंजिला हो रहा है, जो कि पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है और इसकी पूर्व पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर के प्रत्येक फ्लोर 20 फीट ऊंचा है। इसमें 392 स्तंभ और 44 दरवाजे हैं। मुख्य गर्भगृह में श्री राम लला की मूर्ति होगी और पहली मंजिल पर श्री राम दरबार है, जिसमें खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, माउंट आबू के दिलवाड़ा का जैन मंदिर, गया का महाबोधि मंदिर और आजादी के बाद बनाए गए गुजरात का सोमनाथ मंदिर प्रमुख हैं। नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे बड़ा उदाहरण महाबोधि मंदिर है। प्रारंभिक नागर शैली का उपयोग देश में 5वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। मंदिरों में सरल घुमावदार शिखरों का उपयोग शुरू हुआ। ऐसे शुरुआती मंदिरों को प्रारंभिक नागर शैली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रारंभिक नागर शैली 7वीं शताब्दी में मुख्य धारा नागर शैली में परिवर्तित हो गई। तो पूरे भारतवर्ष में शास्त्रों में तो 16 शैलियाँ लिखी गई है, लेकिन 3 शैलियाँ मेन है जो अभी आप देख सकती है। एक तो जो नॉर्थ इंडिया में चलती है वो नागर शैली है, दूसरी वसेरा जो मिडिल इंडिया में है और साउथ में द्रविडियन शैली है। और नागर शैली जो है शायद सारी शैलियों में आर्किटेक्चरली वेल डेवलप्ड शैली है, क्योंकि आर्किटेक्चरली इसमें बहुत स्कोप है। अयोध्या में बन रहा श्री राम लला के मंदिर की पूर्व से पश्चिम दिशा में लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे व 44 द्वार होंगे। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप, श्री राम लला सरकार का विग्रह और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में कुल 5 मंडप की परिकल्पना की गई है, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप शामिल हैं। मंदिर को भव्य बनाने के लिए मंडपों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा खुद बताते हैं कि किस तरह नए मंदिर का मॉडल बनाया गया और किस तरह मंदिर को और अधिक भव्य बनाने के लिए 3 और मंडप जोड़े गए। मंडप, गुड़ मंडप और रंग मंडप और सिंह द्वार था, उसकी जगह हमने 3 मंडप और बढ़ा दिए इसके अंदर। रंग मंडप, गुड़ मंडप, नृत्य मंडप इन फ्रंट और 2 साइड में प्रार्थना और कीर्तन मंडप, जिससे ये 5 मंडपों का समूह हो गया और उसका हाइट भी हम लोगों ने बढ़ा दिया। गर्भगृह की भव्यता एक अलग छटा बिखेर रही है। गर्भगृह पूरी तरह बनकर तैयार है। इसके बीचों बीच भगवा ध्वज श्री राम के स्थापित होने का इंतजार कर रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार से ही गर्भगृह स्पष्ट नजर आएगा। हजारों की भीड़ में भी श्रद्धालु प्रारंभिक सीढ़ी से ही भगवान के दर्शन कर सकेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर के भव्यता में 3 द्वार 4 चांद लगाएंगे। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा।
इसके अलावा मंदिर के बाईं और दाईं तरफ भी 2 भव्य द्वार बनाए गए हैं। व्यवस्था ऐसी की गई है कि हजारों श्रद्धालु एक साथ भगवान के दर्शन कर पाएंगे। गर्भगृह से सटा परिक्रमा मार्ग भी बनाया गया है। इस मार्ग की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है और मंदिर के खंभों और दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा का निर्माण किया जा रहा है। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान। खास बात यह है कि 22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे और दुनिया में एक बार फिर से घरों में दीपक जलाकर दिवाली जैसा माहौल होगा। राजेश खत्री, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।